टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 ऐसे प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या सिपाही या दरोगा भर्ती की तैयारी करते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप ये प्रश्न देखें, वन लाइनर प्रश्न है और काफ़ी कम टाइम आपको ली जाएगी और इससे आप चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले रिकॉल ज़रूर कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध थी वो सुनियोजित शहर हेतु प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था, तो ये व्यापार करना था। सिंधुवासियों की मुख्य फसल क्या थी, तो जौ और गेहूँ। ये भी रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने 1825 ईस्वी में दी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक जो लिपि थी वो सिंधु सभ्यता की लिपि थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं, तो फाराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। स्वास्तिक चिन्ह किसके देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है ये भी प्रश्न पूछी जाती है कि सिंधु सभ्यता के देन है स्वास्तिक चिन्ह। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, तो आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया। सिंधु सभ्यता थी एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या थी, तो लोथल थी सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे, तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहा धातु को जो है वो नहीं जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन के रंग कैसा था, तो ये लाल रंग के थे। चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल एवं रंगपुर में जो है वो चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का मान्यता कब से है, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान, जैसे लड़काना में है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लड़काना में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो ये भी प्रश्न पूछी जाती है। राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो अन्नानगार जो कि मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक क्या थी, तो बृहत स्नानगार जो थी वो मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक थी। अगला प्रश्न है कि मोसापोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो मोसापोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की पूजा। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा हैं। वेद एवं वेदांगों की संख्या की थी, तो वेद 4 हैं और वेदांग जो है वो 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी कहलाता है। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। आइए प्रश्न संख्या 40 से आगे बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद। ये पूछी जाती है प्रश्न। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यही सब प्रश्न एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। गौत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में। भागवत धर्म का प्रवर्तक श्री कृष्ण है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र देवता, जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है, तो ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन विधि निर्माता मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत के अन्य नाम क्या है, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत को फारसी में अनुवाद का शीर्षक है रचमनामा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। आर्यों का भारतागमन कब हुआ था, तो 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ रहते थे, बसे थे, तो पंजाब के अफगानिस्तान में।
पंजाब एवं अफगानिस्तान में ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत भाषा थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया में। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम हैं। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संघ थी 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संघ थी 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी कुंडनवन कश्मीर में हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा को जातक कथा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खाली घोषाल को कहा जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी पूर्व। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जिसे 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख मिला है कल्पसूत्र में। सूफी धर्म के आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दी गई थी। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरानों ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध कहलाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण कहलाता चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है? वह महामंत्री जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला पहला यूनानी शासक मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेळगोला कर्नाटक में हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था अशोक ने करवाया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया महेंद्र व संघमित्रा को। कुछ और प्रश्न। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो 7वां शिलालेख जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित हुआ है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भापरू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज की थी टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का नींव डाली गई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत आने वाला प्रथम यवन शासक डोमेट्रियस प्रथम। डोमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक है।
कुछ और प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। रेशम मार्ग जिसे कि सिल्क मार्ग कहा जाता है का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव थे। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहलाता है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन कहलाता है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्र गुप्त की दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। फाहवान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? तो उज्जैन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोट कहलाता है राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजधानी राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है और गुप्त वंश की अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। वहन साम्राज्य के संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो कन्नौज स्थापित किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। हेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सियुकी। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है हेनसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर 1/6। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। लगभग 210 प्रश्न का हमने डिस्कस किया, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम से पहले 2 बार इसे रिकॉल कर लें ताकि चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले आप समझ सकें और एग्ज़ाम में प्रश्न गलती ना कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।